channel. Let's visualize India. We are focusing on visualization. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. This is from the class 6 and NCERT book. We are focusing on the visualization. जिससे आपको क्या हेल्प होगा, आपको ये होगा कि हमें कोई भी टॉपिक हो या भी कोई भी आपका कंसेप्ट हो वो इजीली आप कैच कर पाओगे, इजीली आप समझ पाओगे, राइट. तो वी आर फोकसिंग ऑन विजुअलाइजेशन टू क्लियर योर ऑल द कंसेप्ट. स्टार्ट करते हैं हमारा आज की वीडियो. आज का टॉपिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव. हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है. तो फर्स्ट है अपना कैलेस्ट्री बॉडीज, सन, मून, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन एंड फेजेस ऑफ द मून. ये आज के हमारे टॉपिक है जिसको आज हम अपने इसमें वीडियो में पूरा कवर अप करेंगे, पूरा अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ फिनिश करेंगे. सेकेंड हाफ हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, राइट. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आवर स्काई लुक लाइक दिस. कैसी दिखती है मॉर्निंग में, राइट, ऐसी दिखती है. और नाइट में, ठीक है, मॉर्निंग में सन विद क्लाउड्स और मे बी इट नॉट ब्लू स्काई. और वही रात में मून, स्टार्स. समटाइम्स में हो जाता है कि न्यू मून होता है तो मून नहीं दिखता है. बाकी नाइट कैसी दिखती है, ब्लैक. क्या फर्क पड़ता है दोनों, ये ब्लू और वाइट ब्लैक, क्यों क्यों इसमें सन रेज होती है, सनलाइट होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा आसमान हमें दिखता है ब्लू. और जिस टाइम सन सेट हो जाता है, सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली वो ब्लैक हो जाएगा, वो अंधेरा हो जाएगा. ठीक है, ऐसे नहीं है कि स्टार्स और मून रात दिन में नहीं होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन सनरेज की वजह से, सनलाइट की वजह से ये छुप जाते हैं, ये हमें नहीं दिखते. ठीक है, तो इसके अलावा भी स्पेस में कुछ है, आसमान में कुछ है. ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसमान में है, जिसका काफ़ी कुछ हमें पता है और काफ़ी कुछ अभी रिसर्च होना बाकी है. ठीक है, तो अभी भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी प्लैनेट्स पे रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं, स्पेस में और क्या क्या चीज़ें हैं. हमारे यहाँ सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, हमारे यहाँ रॉकेट भेजे जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम वहाँ की लाइफ का, स्पेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें. क्या फ़ायदा होगा, सपोज करो मार्स में लाइफ पॉसिबल है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट वहाँ पे जाके क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या है, वाटर है, मिनरल्स है या नहीं है, एयर कैसी है, हम लोग इजीली रह पाएंगे नहीं, हमारे खाने की चीज़ें हैं या नहीं है. तो ये सब काम क्या करते हैं साइंटिस्ट, वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं स्पेस में जाके, राइट. तो इसके अलावा भी जो हमारे आसमान में दोनों जो इमेज में दिख रही है, इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ है, इसके अलावा भी है प्लैनेट्स हो गया, ठीक है, कॉन्स्टलेशंस हो गया, स्ट्योर्ड्स हो गया, मेट्योर्ड्स हो गए. तो इनके बारे में हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट. कैलेस्ट्री बॉडी. अभी मैंने इसको आपको बोला कैलेस्ट्री बॉडी वर्ड यूज किया था. क्या होता है कैलेस्ट्री बॉडी, पता है किसी को? कैलेस्ट्री बॉडी होता है ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट. हम डेफिनेशन पे देखते हैं, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द कैलेस्ट्री बॉडी. कुछ भी चमकने वाली चीज, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, सॉरी, सन हो, कोई मून हो या कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं, कैलेस्ट्री बॉडी, राइट. सम कैलेस्ट्री बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट. जैसे कि सन क्यों है इतना गर्म, क्योंकि वो बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, तो ये इस फोटो में देखो आप, सारे ये जितनी भी चीज दिख रही है ना शाइनिंग, ये सब क्या है, ये सारी की सारी कैलेस्ट्री बॉडीज है. तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी कैलेस्ट्री बॉडीज है, राइट. अब सन के बारे में पढ़ेंगे. सन क्या है, सन सबको पता ना, कितना गर्म होता है, कितना हाई टेम्परेचर होता है इसका. तो सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सबसे मेन सेंटर है हमारा सोलर सिस्टम का. ठीक है, यही लाइट देता है, यही गैस देता है, ये एनर्जी देता है. ठीक है, ये हीट देता है. तो हम सब प्लैनेट्स का मेन सेंटर, सोलर सिस्टम का हमारा मेन सेंटर क्या है, सन. इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है. द सन गिव अस हीट एंड लाइट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइविंग. ऑब्वियसली अगर सन नहीं हुआ तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे बनाए करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनका खाना कैसे बनेगा, हमें खाना कैसे मिलेगा. तो बिना प्लांट के सर्वाइविंग की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि अल्टीमेटली हम डिपेंड तो प्लांट्स पे ही है हमारे खाने के लिए, राइट. तो सन सबसे मेन चीज है, मेन सोर्स है फॉर हीट एंड लाइट एंड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइविंग ऑल्सो. ठीक है,
द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। देख लो कितना दूर है, 150 मिलियन। इतने दूर होने के बावजूद भी हमें इतनी हीट दे पाता है, ठीक है। तो वो हीट ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा होती है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं पाएगा। और अगर कम भी होगी तब भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल मीडियम साइज में है, मीडियम अमाउंट में हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्दाश्त कर सके, ये उस कंडीशन में रह पाए, क्योंकि गर्मी भी ज़रूरत होती है और ठंड भी ज़रूरत होती है, दोनों इक्वल बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। मून ऐसे ही होता है ना, मून कभी फुल, कभी हाफ, कभी 1/4, कभी 3/4, ठीक है। कभी न्यू मून, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मून क्या है? मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। ये मून किसके चक्कर लगाता है? मून लगाता है अर्थ के चक्कर। और अर्थ किसके लगाती है? सन की। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर कैलेस्ट्रल बॉडी। ये बड़ा क्यों दिखता है बाकी कैलेस्ट्रल बॉडी से? क्यों? क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा पास में, ठीक है। बाकी सब चीज़ें स्टार्स भी हैं, स्टार तो बहुत दूर है, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। स्टार की अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, राइट। लेकिन वो बहुत दूर होने की वजह से एक तो छोटे दिखते हैं, प्लस बहुत दूर होने के कारण ही हम तक इसकी हीट और लाइट नहीं पहुंच पाती। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। कितने दिन में कवर अप करता है? पूरा 27 डेज। पूरा प्रोसेस होने में, न्यू मून से फुल मून तक, फिर वापस फुल मून से न्यू मून होने तक, ये पूरा प्रोसेस होने में कितना लगता है? 27 डेज। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अभी तक वहाँ पे फुली कंडीशन नहीं है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सके, लाइफ पॉसिबल हो सके। स्टिल साइंटिस्ट आर डूइंग देयर रिसर्च वर्क, ठीक है। वहाँ पे एयर और वाटर अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है। प्लस वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो भी सर्वाइविंग के लिए पूरा इक्वल नहीं है, मतलब वहाँ की कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग या कोई भी लाइफ सर्वाइव कर सके, ठीक है। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, आपने पढ़ा देखा होगा, मून है ना, पहले तो हम पढ़ते थे एकदम प्लेन है, बाद में हम पढ़ने लगे इसका जो सरफेस प्लेन है, लेकिन बाद में क्या पढ़ने लगे कि इसमें गड्ढे होने लगे। हम दूर से भी दिखते हैं तो उसमें गड्ढे हैं, दिखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो वहाँ पे सरफेस है वो थोड़ा सा वहाँ पे कैटर्स बोलते हैं उसको, मतलब वहाँ पे गड्ढे, ठीक है। तो उससे साइंटिस्ट हो सकते मानते हैं कि हो सकता है वहाँ पानी हो, एज माउंटेन्स वगैरह होते हैं, हिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ही मून पे इतने सारे गड्ढे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है। अब समझ में आ रहा है फोटो से क्या है? रात में चमकते हुए चीजें, ठीक है, छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल करते हुए, क्या है ये? स्टार्स है, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, हम बचपन में स्टोरी पे तो पढ़ते थे, सॉरी पोएम भी तो पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यही है। ट्विंकल ट्विंकल करते हैं रात को, एकदम अंधेरे में देखा करो, रात के टाइम पे एकदम ट्विंकल ट्विंकल, एकदम कितना प्यारा लगता है जब पूरा आसमान एकदम ब्लैक और उसमें चमकते हुए रहते तारे, राइट। क्यों चमकते हैं? क्यों? उनकी उनकी खुद की अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, तो ऑब्वियसली चमकेंगे। जब सन की अपनी हीट और लाइट होती है तो वो भी इतना ब्राइट हो सकता है, इसलिए इसकी भी अपनी हीट और लाइट होती है। हाँ, मून की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। उसकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से वो इतना छोटा दिखते हैं। सन इज ऑल्सो ए स्टार, एक स्टार है, सबसे बड़ा स्टार है, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार ही सन है। इन एंशिएंट टाइम स्टार्स helps the people to determine the direction in the night, example north star, इसको पोल स्टार भी कहते हैं। एक चीज बताते हैं, पहले के टाइम पे कोई जीपीएस वगैरह था नहीं, या एरोप्लेन या ट्रेन वगैरह थी नहीं, लोग पैदल चलते थे, या बैलगाड़ी वगैरह होती थी, या हॉर्स कार्ट वगैरह होते थे, उसके थ्रू जाते थे। तो रात में जब वो जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, तो उनको कैसे डायरेक्शन पता चले? वो नॉर्थ स्टार का यूज हेल्प लेते हैं। नॉर्थ स्टार ऑब्वियसली हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, तो वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही उसको मान देते हैं। इसके ऑपोजिट हो गए साइन, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो इससे उनको डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होती थी कि ये कौन सा डायरेक्शन है और हमें किस तरफ टर्न करना है, ठीक है। नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ पोजीशन में रहेगा, हमेशा देखा मून के पास में ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता। और सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा भी यही होता है, सबसे पहला तारा भी यही निकलता है, ठीक है। तो ये पता चलता है, हमें डायरेक्टली पता चलता है कि डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ट्रेवलर्स होते थे उनको इस चीज़ के बारे में हेल्प मिलती थी, उनको पता चलता था। समझ में आया स्टार्स के बारे में, ठीक है। वो हमसे बहुत दूर है, उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशन होते हैं जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार एक अलग से अपना पैटर्न फॉर्म करते हैं,
ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। रात में आपने कई बार देखा होगा पोलर बियर सा, ये जो 7 स्टार मिलके सप्तऋषि बनाते हैं, इस तरह के आपने कभी इमेजेस देखी होगी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कि 2 तरह के मैंने इस कॉन्स्टलेशन में से बताया है, और भी काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशन होते हैं जो स्टार्स फॉर्म करते हैं। एक तो है बिग बियर और दूसरा है सप्तऋषि। सप्तऋषि 7 स्टार से मिलकर बना हुआ है, और इन 7 स्टार को ऋषियों के नाम के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो 7 महान ऋषि थे अपने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही इनका नाम दिया गया सप्तऋषि। मैं आपको इसकी नेक्स्ट में जो फोटो है, इमेज है, वो दिखाती हूँ। सी बन रहा है पूरा बियर, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या दिया गया, पोलर बियर। नेक्स्ट है सप्तऋषि, 7 ऋषि, ये 7 स्टार्स है, उनको देख के ये बना 1 2 3 4 राइट 5 6 एंड दिस वन 7, ठीक है। तो ये 7 स्टार से मिलके क्या क्या बना है, 7 सप्तऋषि, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जिनके अलग अलग नेम होते हैं, और वो स्टार्स एक तरह से फॉर्म करते हैं, उनको नाम देने के लिए इनका नाम अलग अलग दिया गया है, ठीक है। समझ में आया कॉन्स्टलेशन के बारे में। अपन पढ़ते हैं फेजेस ऑफ द मून। मून आपने सोचा होगा कभी फुल दिखता है, कभी हाफ दिखता है यार, कभी 1/4 दिखता है, क्यों यार ये क्यों अपने रोज रोज अपनी शेप चेंज करता है। वो शेप चेंज नहीं करता, मून की जो शेप है वो सेम वैसी ही रहती है हर दिन, ठीक है। बस सन की लाइट कम पड़ती है उस पर, ठीक है। मैं आपको इसमें बताती हूँ पूरा। The phases of the moon are the different ways the moon looks from the earth over about a month। पूरे एक महीने में 8 से जो अलग अलग फेजेस का दिखता है वही होता है, अदरवाइज जो शेप है वो तो सेम ही रहती है, बट इसकी जो सनलाइट है वो किस अकॉर्डिंग पड़ती है, और वो हमें अर्थ से किस अकॉर्डिंग दिखती है, ठीक है। वो हमें वही उसका उतना पार्ट दिखता है, बाकी पार्ट नहीं दिखता। As the moon orbit around the earth, the half of the moon that faces the sun will be light up। जो अर्थ किस मून किसके चक्कर लगाता है, ऑब्वियसली उसका अपना ऑर्बिट किसके अराउंड करता है, अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो वो सन की जितनी लाइट उस पर पड़ती है, जो फेस पे सन की लाइट पड़ती है जितने पार्ट पे, वही हमें दिखता है। द डिफरेंट शेड ऑफ द लाइट पोर्शन ऑफ द मून दैट कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ आर नोन एज द, इसी को ही फेसेस ऑफ द मून करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ किस तरह से वर्कआउट करते हैं। सी ये हमारा हो गया न्यू मून, ठीक है। अब ये वैक्सिंग से इसका देखो, ये जो ये 1/4 पार्ट है ना, वही तो दिख रहा है हमें, बाकी चीज़ तो अंधेरे में है, ठीक है। और ये इसका हाफ पार्ट दिख रहा है, और ये बाकी पार्ट अंधेरे में, ठीक है। ये हमें नहीं दिखेगा, इसमें हमें 3/4 पार्ट दिखेगा, और ये वाला अंधेरे में ये पार्ट हमें दिखेगा। ये फुल मून दिख रहा है हमें, ये अगेन 3/4 दिख रहा है, और ये 1/4 नहीं दिख रहा है। ये फिर वापस हाफ दिख रहा है, और फिर ये वैक्सिंग वाला वापस 1/4 दिख रहा है, और ये हाफ 3/4 अंधेरे में, फिर वापस अगेन न्यू मून, ठीक है। तो ये जैसे जैसे सनलाइट, अच्छा ये जैसे जैसे पार्ट बढ़ता रहता है इसकी रोशनी का, लाइट अप का, वो कहलाता है वैक्सिंग, और जो कम होने के प्रोसेस को बोलते हैं वैनिंग, ठीक है। नाम सब सेम रहेगा, वैक्सिंग क्रिशन, वैक्सिंग गिबस, और इसमें वैनिंग गिबस और वैनिंग क्रिसेंट, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, बस जो बढ़ने वाला क्या होगा जिसको वैक्सिंग, और जो कम होने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, वैनिंग, ठीक है। समझ में आया। तो न्यू मून मतलब अमावस वाले दिन, अमावस वाली रात, जिसमें हमें आसमान में बिल्कुल भी कोई मून नहीं दिखता, और जब पूरा मून दिखता है उसको हम लोग, हाँ इंडियन में अकॉर्डिंग या हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है। तो उसको जब पूरा मून होगा वो पूर्णिमा वाली रात होगी, जिसमें बिल्कुल मून नहीं होता, वो कौन सा होता है, अमावस वाला रात, ठीक है। अब डिड यू नो, डिड यू नो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में। सन के बारे में क्या नॉलेज दे रहे हैं आज हम देखते हैं। द सन कलर इज व्हाइट, सन का कलर क्या हो, व्हाइट, ना ऑरेंज ना येलो, सा कलर कौन सा है, व्हाइट कलर। द सन इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, इतना साल पुराना है। और सन का टेम्परेचर कितना है, 10,000 डिग्री सेल्सियस। रियली मतलब हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस में तो हमारी हालत ख़राब हो जाए, कूलर एसी फेल है, और इतने डिग्री टेम्परेचर में तो कोई कूलर कोई ऐसे कुछ भी नहीं है, सब मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मटेरियल काम नहीं करता, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो कि इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, और कितनी हीट और कितनी लाइट हमें देता है, और हमारे पास आते आते बहुत कम होती जाती है, ठीक है।
तो ये नई इन्फॉर्मेशन मिली हमें सन के बारे में। मुझे लगता है शायद आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर हुआ होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब माई प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।